मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। अपना विषय है प्रतिहारों की उत्पत्ति। हर्ष के पश्चात उत्तरी भारतीय साम्राज्य अनेक राज्यों में विभाजित हो गया। पूर्व में असम से लेकर पश्चिमी राजस्थान के प्रदेश तक अनेक ऐसे राजवंशों का उदय हुआ जिनकी पूर्ववर्ती सामाजिक परंपरा स्पष्ट नहीं थी। इतिहास में राजपूत राजा के प्रसिद्ध इन वंशों ने अपने वंश के गौरव को स्थापित करने के लिए उसे सूर्य, चंद्र या अग्नि जैसे देवताओं से जोड़कर उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अनेक राजपूत राजवंशों की भांति गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति का प्रश्न भी विवादाग्रस्त है। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में कर्नल जेम्स टॉड ने सर्वप्रथम प्रतिहारों की उत्पत्ति को भ्रमात्मक बताया। इस कुशल पर कुटिल राजनीतिज्ञ ने प्रतिहारों के साथ अन्य अनेक क्षत्रिय राजवंशों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अन्य दूसरे अंग्रेज इतिहासकारों ने उसकी स्थापना को और अधिक दृढ़ बनाने का प्रयास किया और भारतीय विद्वान भी आंखें बंद करके उसी जाल में फंसते चले गए। यद्यपि टॉड की रचना के बाद राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी अन्य सामग्री प्राप्त होने पर भी विदेशी परिपाटी के पोषक इतिहासकारों की मोहन निंद्रा भंग नहीं हुई और वे भारत विषयक सामग्री से सदा मुंह मोड़ते रहे। लेकिन कालांतर में अनेकानेक साक्ष्यों के आधार पर प्रतिहारों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन कर उन्हें पूर्ण रूपेण आर्य कुलीन क्षत्रिय सिद्ध किया गया। प्रतिहारों की उत्पत्ति एवं वंशानुक्रम। अनेक राजपूत राजवंशों की भांति गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति का प्रश्न भी विवादाग्रस्त है। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में कर्नल जेम्स टॉड ने सर्वप्रथम प्रतिहारों की उत्पत्ति को भ्रमात्मक बताया। इस कुशल पर कुटिल राजनीतिज्ञ ने प्रतिहारों के साथ अन्य अनेक क्षत्रिय राजवंशों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अन्य दूसरे अंग्रेज इतिहासकारों ने उसकी स्थापना को और अधिक दृढ़ बनाने का प्रयास किया और भारतीय विद्वान भी आंखें बंद करके उसी जाल में फंसते चले गए। पहला है, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रमुख मत प्रदान किए गए। पहला है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कर्नल टॉड, विलियम क्रूक, डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर D.R. भंडारकर, नीलकंठ शास्त्री, श्री बागची, जैक्सन, कैंपबेल, कनिंघम, श्री भगवानलाल इंद्रजी इत्यादि। भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। C.V. वैद, डॉक्टर गौरीचंद हीराचंद ओझा, हलदार, दशरथ शर्मा, रामरक्ष सिंह, श्री आशोपा आदि। उपयुक्त बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रतिहारों को विदेशी जाति मानने वाले प्रमुख इतिहासकार एवं उनके मत इस प्रकार हैं। कर्नल टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के आधार पर राजपूतों को शक और सीथियन बताया है। इसके प्रमाण में वे राजपूतों में प्रचलित ऐसे रीति रिवाजों का उल्लेख किया है जो शक जाति के रीति रिवाजों से साम्य रखते हैं। सूर्य की पूजा, सती प्रथा, अश्वमेघ यज्ञ, मद्यपान, शास्त्र और घोड़ों की पूजा तथा तातारी और शकों की पुराणों की कथाओं से मिलना ऐसे तथ्य हैं जो राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति को सिद्ध करते हैं। कर्नल टॉड की पुस्तक का संपादन करने वाले श्री विलियम क्रूक भी इस मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं कि रासों में वर्णित पुरातत्व अग्नि द्वारा शुद्धि का द्योतक है जो दक्षिणी राजस्थान में संपन्न हुआ और जिसके द्वारा विदेशियों की अशुद्धता को दूर कर उन्हें हिंदू वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया गया। क्रूक ने इसमें प्रतिहारों को भी शामिल किया है, अतः उन्हें महाभारत और रामायण काल के क्षत्रियों से संबंधित कर दिया गया और सूर्य तथा चंद्रवंशी माना गया। डॉक्टर स्मिथ ने भी शक और यूची गुर्जर व हूण विदेशी जातियों का भारत में धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन जाना स्वीकार किया है और इन विदेशी जातियों के राज्य स्थापित हो जाने पर उनमें राजपूतों की उत्पत्ति मानी है।
राजपूतों ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु स्वयं चंद्र या सूर्यवंशी कहना आरंभ कर दिया। श्री डी.आर. भंडारकर प्रतिहारों की मान्यता है कि गुर्जर की जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में फैली हुई थी, उनका श्वेत हूणों के से निकट का संबंध था और ये दोनों जातियां विदेशी थी। इसका प्रमाण पुराणों में गुर्जर और हूणों का विदेशी के रूप में उल्लेख है। राजौर शिलालेख में भी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। जंक्शन महोदय ने भी गुर्जरों को हूणों के साथ भारतीय अभियान पर आए खंजर जाति माना है। नीलकंठ शास्त्री विदेशियों के अग्नि द्वारा पवित्रीकरण के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो से सूर्य की इसका प्रमाण तमिल काव्य पुरुनापुर में मिलता है। श्री बागची गुर्जरों को मध्य एशिया की जाति वुशुन अथवा गुसूर मानते हैं, क्योंकि 3री शताब्दी में अहमदाबाद में लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख है। श्री कैंपबेल ने तत्कालीन अरब यात्री के लेख के आधार पर यह तथ्य प्रकट किया है कि खंजर जाति जॉर्जियन थी, जो दक्षिणी अनभिर्मियों के साथ 5वीं शताब्दी के अंत में अपने राजा बख्तंत के नेतृत्व में पूर्व की ओर अभियान को गई। यह खंजर जाति ही गुर्जर थी। कनिंघम गुर्जरों को यूची और हॉर्नेल उन्हें तुर्क मानते हैं। श्री भगवान चंद्र इंद्रजी का अभिमत है कि संभवतः कनिष्क के समय में गुर्जरों ने भारत में प्रवेश किया। विदेशी मत की आलोचना या खंडन। उपयुक्त मतों का तर्कपूर्ण खंडन विभिन्न इतिहासकारों ने निम्नलिखित किया है। डॉक्टर ओझा के अनुसार प्रतिहारों की विदेशी उत्पत्ति का खंडन करते हुए तर्क दिया है कि जिन रीति रिवाजों के आधार पर राजपूत और शकों का साम्य किया गया है, वे रीति रिवाज वैदिक तथा पौराणिक काल में भी भारत में विद्यमान थे। डॉक्टर ओझा ने अभिलेखों के आधार पर भी ये तथ्य प्रकट किया है कि मौर्य और नंद वंश के पतन के बाद भी 7वीं शताब्दी तक क्षत्रियों का अस्तित्व था। 2री शताब्दी के राजा खारवेल के उदयगिरी अभिलेख में कुसुम्भ जाति के क्षत्रियों का वर्णन है। इसी अवधि के नासिक पांडव गुहा लेख में उत्तम भाद्र क्षत्रियों का वर्णन है। गिरिनार पर्वत लेख में योद्धाओं का जो क्षत्रिय कहा गया है। 3री शताब्दी के नागार्जुन कौंड लेख में इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का उल्लेख है। श्री सी.वी. वैद विदेशी उत्पत्ति को अस्वीकार करते हुए राजपूतों की विदेशी आर्यों से उत्पत्ति मानते हैं। उनके लिए वे पहला तर्क यह देते हैं कि केवल विदेशी आर्यों की संतान ही अपने धर्म में रक्षार्थ विदेशी आक्रांताओं से युद्ध कर सकते थे। दूसरा तर्क है कि राजपूतों की सूर्य एवं चंद्रवंशी क्षत्रिय होने की परंपरा उन्हें 2 आर्यों के दलों का वंशज सिद्ध करता है। उन्होंने मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किया। तीसरे में हुई भारत की जनगणना में राजपूतों का आर्य वंशज होना प्रकट होता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि भारत की समस्त युद्ध प्रिय जातियां स्वयं को क्षत्रिय होने का अधिकार रखती हैं। जब समाज में जन्मा जाति ही केवल किसी जाति का होना पर्याप्त नहीं होता है, तब गुण तथा कर्म के आधार पर वर्ण की संकल्पता प्रबल हो जाती है। यही तत्कालीन मान्यता देशी तथा विदेशी युद्ध प्रिय लोगों का राजपूत जाति के रूप में विलय होने का आधार है। श्री आसोपा का मत है कि गुर्जरों ने 6ठी शताब्दी में राजस्थान तथा गुजरात के राज्य स्थापित कर लिए थे। हेनसांग ने इस प्रदेश को कून-चे-लो अर्थात गुजरात कहा है। पंचतत्व तथा बाणभट्ट के हर्षचरित्र में गुर्जर देश का उल्लेख है। अरब यात्री गुर्जरों को जुर्ज कहते थे। नागौर जिले में दधी माता मंदिर के शिलालेख में गुर्जर प्रदेश का उल्लेख है, जो वहां स्थित जोजरी नदी के कारण इस नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर सत्यप्रकाश भारत का इतिहास में राजपूत काल का अभिप्राय है कि गुर्जर विदेशी नहीं थे। हेनसांग गुर्जर शासक को क्षत्रिय बतलाते हैं और हूणों का कोई उल्लेख नहीं करते। अतः गुर्जरों का हूणों से संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। गुर्जरों का समीकरण खुजराओं के केवल अंतिम जर शब्द के आधार पर करना तर्कसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त यवन, शक तथा हूणों जैसी विदेशी जातियों के साथ ब्राह्मण शब्द का न मिलना, किंतु गुर्जर ब्राह्मण शब्द मिलना इस बात का प्रमाण है कि गुर्जर विदेशी नहीं थे। तमिल महाकाव्य मणिमेखल में एक मंदिर को गुर्जर वास्तुकला का उल्लेख भी गुर्जरों के भारतीय सिद्ध करता है। डॉक्टर बी.एन. पुरी का मत है कि
भोज के ग्वालियर शिलालेख में प्रतिहारों का लक्ष्मण का वंशज बताया है। जोधपुर लेख में भी इसकी पुष्टि होती है। राजशेखर अपने आश्रयदाता गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा है। गोपीनाथ शर्मा राजस्थान के इतिहास और ओझा गुर्जर शब्द का अर्थ प्रदेश विशेष मानते हैं। आल्हो, नवसारी आदि शिलालेखों में जहाँ गुजरेश्वर या गुर्जर शब्द का प्रयोग गुर्जर देश के शासक तथा गुर्जर जाति दोनों हो सकता है। अद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलयामाला, स्कंद कंद पुराण और वंश स्थितिलिपि चंपू में गुर्जर शब्द का प्रयोग प्रायदेश से ही है। भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रतिहारों की भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक मुख्यतः वैद, ओझा, हलदर, दशरथ शर्मा एवं रामबख्श सिंह आदि हैं। इनके मत के आधार पर निम्नलिखित है: जोधपुर अभिलेख, पटियाला अभिलेख, भोज की ग्वालियर प्रशस्ति और हर्ष का शिलालेख, राजशेखर कृत बाल भारत एवं विश्वशाल भंजिका। जोधपुर अभिलेख तथा पटियाला अभिलेख ने जोधपुर के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को ब्राह्मण प्रतिहार कहा गया है। इसके दो पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मण थी, ब्राह्मण से पुत्र प्रतिहार कहलाए, और दूसरी भद्रा नाम की क्षत्रिय थी, जिससे उत्पन्न पुत्र क्षत्रिय कहलाए। तत्कालीन समाज में मान्य शंख स्मृति के अनुसार ब्राह्मण पति द्वारा क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतान क्षत्रिय होती थी। प्रतिहार शब्द आरंभ में राजकीय पद का सूचक था, जो कालांतर में जाति सूचक बन गया। अतः उपयुक्त दोनों के अनुसार भद्रा के पुत्र एवं उनके वंशज प्रतिहार क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुए। भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में कन्नौज के प्रतिहार अपने को लक्ष्मण का वंशज कहते हैं। चूंकि छोटे भाई लक्ष्मण ने राम के अधीन प्रतिहार का पद स्वीकार किया था, अतः उनके वंशज प्रतिहार कहलाए। इस बात की पुष्टि शाकंभरी के चाहमान नरेश विग्रहराज द्वितीय के हर्ष शिलालेख में भी होती है। इस शिलालेख में कन्नौज के तत्कालीन प्रतिहार सम्राट को रघुकुल चक्रवर्ती अर्थात रघुकुल में उत्पन्न नरेश कहा गया है। जाति और वर्ण दोनों की पुष्टि से लक्ष्मण के वंशजों का रघुकुल में समावेश स्वतः हो जाता है। इस प्रकार शाकंभरी के चाहमानों भी कन्नौज के प्रतिहारों को रघुकुल में उत्पन्न क्षत्रिय स्वीकार करते हैं। कन्नौज के प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल के दरबारी कवि राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक अर्थात रघु के कुल का शिरोमणि तथा रघुग्रामणी अर्थात रघुकुल का नायक एक महिपाल को रघुवंश मूलामणि कहकर संबोधित किया है। इस प्रकार राजशेखर जैसे ब्राह्मण पंडित ने कन्नौज के प्रतिहारों को क्षत्रिय स्वीकार किया है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रतिहारों के लेख एवं उनके संबंध रखने वाले साहित्यिक ग्रंथ उन्हें पौराणिक सूर्यवंश में उत्पन्न अयोध्या के महाराज रघु का वंशज स्वीकार करते हैं और उनके क्षत्रिय वर्ण का परिचायक है। गुर्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान। प्रतिहारों का विशेषण गुर्जर किसी जाति विशेष का सूचक न होकर उस प्रदेश का द्योतक है जिसमें प्रतिहार मूलतः निवास करते थे तथा जहां उन्होंने अपना प्रारंभिक राज्य स्थापित किया था। राजस्थान का वह है भाग जिसमें प्रतिहारों ने प्रथम राज्य स्थापित किया, वह गुजरात या गुर्जर प्रदेश कहलाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। चूंकि उस समय राजस्थान का भाग गुजरत्ता कहलाता था, इसलिए चीनी यात्री हेंगसान ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलोमोलो, भीनमाल या बाड़मेर बताया है। चूंकि प्रतिहारों का उल्लेख गुर्जर शब्द या गुजरत्ता अथवा गुजरेश शेखर के संबंध में प्राचीन आधारों में मिलता है, इनको गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इन शब्दों में शताब्दियों तक गुर्जर उस भूभाग का नाम था जिसमें भीनमाल एवं जालोर सम्मिलित थे, और चूंकि ये प्रतिहारों का मूल स्थान था, अतः मिथिला के कर्नाटका की भांति वे अपने मूल स्थान के नाम पर गुर्जर, गुर्जरवासी, गुजरेश के नाम से तब भी विख्यात रहे जबकि उनकी शक्ति का केंद्र हटकर कन्नौज हो गया। अगर गुर्जर उनका मूल नाम होता तो वह जाति बाद तक उनका अपने मूल स्थान से संबंध विच्छेद हो गया होता, उनके साथ जुड़ा रहता, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह उनकी मूल विशेषता नहीं थी। और जो ही गुर्जर प्रदेश में उनका संबंध विच्छेद हुआ, त्यों ही यह उपाधि चालुक्यों से चिपक गई, जो गुर्जर प्रदेश के नए स्वामी थे
और वे इस उपाधि को तभी तक धारण करते रहे जब तक वे मुसलमानों द्वारा गुजर देश गुजरात से निष्कासित नहीं कर दिए गए। वस्तुतः प्रतिहारों का गुजर या विदेशी मानना ऐतिहासिक तथ्य की अवहेलना है जो विद्वानों के दुराग्रह पर आधारित है। गुजर प्रतिहारों का मूल शक्ति केंद्र राजस्थान में था तथा उनकी विभिन्न शाखाओं द्वारा पृथक राज्य स्थापित कर भिन्न भिन्न स्थानों पर अपनी राजधानियां बनाई। गुजर प्रतिहारों की 4 प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित थी। मंडोर के गुजर प्रतिहार, भृंगु कच्छ यानी भड़ोस के गुजर प्रतिहार, राजगढ़ के गुजर प्रतिहार, जालोर के उज्जैन तथा कनौज के गुजर प्रतिहार। इसे नेक्स्ट अगले व्याख्यान में होगा।